गुरु प्यारे साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। महाराज जी के जन्म दिवस का पावन महीना है। एक संत के, एक महापुरुष के इस संसार में प्रकट स्वरूप को हम सब साधारण मनुष्य जीवन में कैसे धारण करें, किस तरीके से उनकी बात को जीवन में समझें, इस बात को चरितार्थ करने का बहुत सुंदर समय है। आज दिन तक अनगिनत महापुरुष संसार में आए हैं, पर जो कहा करते थे महापुरुषों की बात, महापुरुषों का संदेश उतने ही लोगों के हृदय में नहीं समा पाया। संतों को सबने माना, संतों की बात को, महापुरुषों के वचनों को किसी ने जीवन में उतारा नहीं। और इसीलिए आज ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है, हम दोबारा से गुरु भक्ति की परिभाषा की अपने हृदय में जांच करें, समीक्षा करें, विचार करें। आखिर गुरु और शिष्य का संबंध किस आधार पर टिका है? राधा स्वामी स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा है, गुरु और शिष्य बहुत सारे कारणों से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, पर जिस कारण से गुरु आपको अपने साथ जोड़ने के लिए आता है वो भौतिक लौकिक वस्तुएं, संसार की चीजों के कारण नहीं होता। वो आपको जन्म जन्मांतरों के दुख से छुड़ाना चाहता है। वो आपको इस संसार का एक वेद बताना चाहता है कि इस संसार में जड़ और चेतन में सुख सिर्फ चेतन के साथ जुड़ने में है। सुख सिर्फ उस परमात्मा की धारा के साथ लग जाने में है। और उस काम को जीते जी शरीर से इस जीवन को साधन मान करके ही हम कर सकते हैं। हमारा जीवन पर्यंत उस प्रभु धारा से जुड़ने के लिए एक बड़े सुंदर स्वरूप में किया गया है। और वो बात तभी संभव है जब हम अपने जीवन में वो तरीके सीख लें जिससे 24 घंटे इस संसार में जिए जाने वाले अपने जीवन, अपने आचरण में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव की स्थिति दिखे हमें। मुझे अच्छी तरह से याद है, महाराज जी ने कई बार इस तरह की बातों का जिक्र किया। जब भी उन्होंने अपने उपदेश कहे तो सबसे समीक्षा करने पर बड़ा जोर दिया कि आप पिछली बार भी आए थे सत्संग में, इस बार भी आए हैं सत्संग में, इस बीच में एक अच्छा खासा समय बीत चुका है। किसी का महीना, किसी का 2 महीना, किसी का और ज्यादा। सवाल ये है बदलाव कहां शुरू हुआ है? मन से, विचार से, आचरण में किसी एक बात का अनुसरण करने से, गुरु की किसी एक नई बात को जीवन में उतारने का संकल्प धारण कर लेने से, हर एक सत्संगी के जीवन में उसे समीक्षा करे बगैर, आकलन करे बगैर ऐसे संतों महापुरुषों के सानिध्य का पूरा लाभ जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमारे लिए आज ये बहुत जरूरी विषय है। जब हम अपने महापुरुष के जन्म दिवस को मना रहे हैं, उनकी याद में बैठे हैं, हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि उन्होंने क्या सिखाया संसार को, किस दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। तो महाराज जी की छोटी सी बात में रखूंगा। महाराज जी ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, डू गुड, बी गुड, बी वन। अच्छे काम करो। अगर आप संसार में जो भी कुछ कर रहे हो वो कर्म किसी न किसी संसार के
मन मत से प्रभावित है, तो उससे अच्छा है शुभ कर्म करना। एक ऐसा काम जिसमें किसी की सेवा हो, किसी की अच्छाई हो, किसी का उपकार हो, किसी का दुख कष्ट मिटता हो। और इस काम को सबसे पहले जब आप शुरू करोगे तब आपके मन में शरणागत भाव आएगा। तो महाराज जी ने पहली बात कही है, हमें अपने जीवन में शुभ कर्म करने की तरफ कदम उठाना शुरू करना चाहिए। अब आप कहेंगे संतों ने तो निष्काम कर्म योगी बनने की सलाह दी है, हमें तो ऐसे कर्म करने चाहिए जिसमें फल की इच्छा ही ना हो। पर क्या ये बात आज इस समय अभी मौजूदा स्थिति में संभव है? इस पर विचार करना बड़ा जरूरी है। मुझे कहा करते थे, अगर आपको किसी भी चीज को समझना हो तो जीवन पर नजर मारकर देख लो, अपने जीवन की पड़ताल कर लो। आज हम सुबह उठते हैं और हमारा मन बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त होकर के बहुत सारा समय संसार में गुजारता है। कभी शरीर की चिंता है, ये भी कर्म है जो आपके खाते में लिखा जाएगा। कभी इस बात की चिंता है कि भविष्य में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, दूसरे ने मुझे ये बोल दिया, इसका क्या होगा। और अगर आप इसका हिसाब लगाओ तो पूरा दिन हम मन से, वचन से, वाणी से, अपने जीवन में कर्म से 24 घंटे संसार की उलझन में ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसका भोगे बगैर छुटकारा नहीं है। महाराज जी तो यहां तक कहा करते थे, आप कहीं खड़े हुए, दूसरा आदमी आपके पास आया, चुगली करने लगा, आपने सोचा मैं उसमें भागीदार नहीं हूं, मैंने कोई भागीदारी नहीं रखी, मैंने मुझसे एक शब्द नहीं बोला, पर आपने उसकी बात सुन ली, सुन करके उस बात को कहीं ना कहीं मन में धारण कर लिया। अब आप घर गए, 2 दिन 4 दिन बाद वही चीज दोबारा आपके मन में आ गई, आपके मन से वो बात फिर से आपको याद आई। तो महाराज जी कहा करते थे, ये सूक्ष्म कर्म भी जो आपने खुद नहीं किया, उसका भी आपके जीवन में कहीं न कहीं नुकसान कर्म भोग के रूप में उठाना पड़ेगा। तो हम 24 घंटे संसार में लेन देन के व्यापारी जगत में उलझे हुए हैं। हर एक कर्म इंद्रियों के मन के प्रभाव में कर रहे हैं, हर एक चीज संसार के संस्कार से हो रही है। ऐसे समय में जब हम 24 घंटे संसार में उलझ रहे हैं, महाराज जी कहा करते थे, एक नियम बनाओ, एक कर्म अपने हर रोज के दिनचर्या में ऐसा करो जिसमें स्वार्थ न छुपा हो, किसी की सेवा हो, उसमें शुभ कर्म हो। या तो किसी की पढ़ाई करो, या तो घर में किसी का मान सम्मान करने के लिए एक बार प्रयास करो, या किसी गरीब जरूरतमंद को देखो, उसकी सेवा करो। अगर हमने अपने जीवन में अपने शरीर से शुभ कर्म करने की शुरुआत की तो ये वो पहली सीढ़ी है जिससे हम परमार्थ की तरफ बढ़ेंगे। हुजूर कहा करते थे, बिना किए कुछ पाना संभव नहीं होता है। आप अपने जीवन से जो आनंद, सुख, ठहराव की बहुत बड़ी ऊंची परिकाष्ठा पाना चाहते हो, जो संतों से आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, उसकी शुरुआत होगी जीवन में एक ऐसा कर्म करने की शुरुआत करने से जिसमें किसी की भलाई छुपी हो, किसी की अच्छाई छुपी हो। और महाराज जी कहा करते थे, इस चीज को करने के लिए आप कोई भी छोटे से छोटा कर्म अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। कम से कम किसी की पीड़ा का कारण मत बनो, कम से कम किसी दुख का कारण मत बनो, कम से कम किसी को कष्ट मत दो। अगर आपने यहां से भी शुरुआत की, अगर आपने किसी को मन, वचन, अपने कर्म से किसी को दुख न पहुंचाने का ही संकल्प ले लिया, अगर आपने अपने जीवन में किसी के लिए थोड़ा सा सेवा का ही संकल्प ले लिया, तो जो कहा करते थे, बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में होने लग जाता है। हम अपने जीवन में
इस स्थूल जगत से, इस कर्म जगत से, लेन देन के इस बंधन से धीरे से बाहर आजाद होने के रास्ते पर चलने वाले बनते हैं। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जहां हम संसार के इस बाहरी जगत को सब कुछ मान रहे हैं, वहीं संत आता है हमें अंतर उस सूक्ष्म, उस प्रभु देश की तरफ धीरे से जीते जी बढ़ जाने की एक किसी जीवन में साधक दृष्टि देने के लिए हम अंदर कैसे रसाई करने लगे, कैसे हम अंदर जुड़ाव करने लगे। मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे, भैया जी अगर मैं सपने में गुरु के दर्शन करूं और अगर मैं ध्यान भजन में उसके दर्शन करूं तो ये दोनों एक चीजें होती है क्या? हमने अनुभव किया, जो हमें सपने में दिखाई दिया, जो हमें गुरु का स्वरूप दिखाई दिया, क्या वो भी उतना ही फल देगा जितना गुरु का भजन में दर्शन देना है? और मैंने वो बात कही जो संतों महापुरुषों ने आज तक हर एक जीवन को, हर एक इंसान सत्संगी को समझाने की कोशिश करी है। स्वप्न में दर्शन, स्वप्न में ख्याल, स्वप्न में अंदर स्वरूप पाना, ये कहीं न कहीं अभ्यास के दौरान नहीं हुआ, यह मन इंद्रियों से ग्रसित है। इसमें कहीं न कहीं भाव शामिल है। एक चीज जो मनोभाव से होकर आई है, दूसरी तरफ आप जब आंखें मूंद कर बैठे ध्यान में, तो दूसरी चीज वो जो आपको बहुत बहुत गुरु चरणों में शरणागत होने की बात की है। दोनों चीजों में बड़ा भारी फर्क है। आप आंखें मूंद करके सपने में किसी भी दिन दर्शन कर सकते हो, पर अगर आप खोल करके ध्यान के समय चेतन स्वरूप में दर्शन करना चाहो तो जो कहा करते थे, आपको महीनों महीनों का अभ्यास भी कम पड़ेगा। आप महीनों महीनों साधना करने के बाद भी ध्यान में गुरु का दर्शन स्वेच्छा से नहीं पा सकते। आप काल्पनिक रूप से बना सकते हो, पर आप चेतन स्वरूप नहीं बना सकते। इसी कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, इमोशंस, फीलिंग्स, इन्फ्लुएंसेस, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू मिरर, सीइंग इज अबव ऑल, सीइंग इज बिलीविंग। अगर आपने मन से एक कल्पना करी, अगर मन में कोई भाव आया, उस भाव में आप बह गए, अगर आपने खूब पढ़ा लिखा और बुद्धि से एक परिणाम निकाल लिया, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, पर उसको देखा नहीं, तो कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, चाहे मनोभाव हो, चाहे कल्पना हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे पढ़ लिखने के बाद तर्क हो, ये तमाम चीजें देखने, अनुभव करने से बहुत छोटी है। ये अंतर उस प्रभु धारा को पाने से बहुत तुच्छ है, बहुत साधारण है। इसकी कल्पना, इसकी तुलना कभी भी अनुभव से नहीं की गई। सीइंग इज अबव ऑल। अगर आपने अंदर उसको नहीं देखा है तो समझ लीजिए बाकी की ये सारी चीजें किसी न किसी भूल में ले जाएंगी। इसलिए जब संत आते हैं, वो कहते किसी भी दूसरी दृष्टि से किए हुए काम को गुरु भक्ति मत मानो। बाहरी तमाम आना जाना, लेना देना, इसको गुरु भक्ति मत मानो। बाहरी तमाम भौतिक कामों को गुरु भक्ति मत मानो। गुरु भक्ति शुरू होती है आचरण से। जब आप अपने जीवन में कुछ करने लग जाते हैं जो गुरु की दिशा में किया हुआ काम है, तो जो कृपाल सिंह महाराज कहा करते थे, अपने अभ्यास से भक्ति करो, अपने आचरण से भक्ति करो। और पहला निर्देश उन्होंने क्या दिया कि तुम्हें कुछ ऐसा कर्म करना शुरू करना है जिसमें अच्छाई है, दूसरों की पीड़ा के केंद्र न बनो, दूसरों के दुख का कारण न बनो। फिर क्या कहते हैं, बी वन, डू गुड, बी गुड। तुम्हें अपने अंदर में, अपने अंदर से अपनी अच्छाई का केंद्र बनना है। तुम्हारे हृदय में पाक पवित्रता होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर निर्मलता होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी सत्संगी, किसी भी अध्यात्म पथ पर चलते हुए बाहरी रूप से बड़े बड़े काम उस प्रभु को पसंद नहीं है। कवि साहब कहते हैं, कबीरा मल निर्मल भया जैसे गंगा नी, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। मन जिस दिन निर्मल हुआ, जिस दिन अंदर सफेदी आ गई, जिस दिन पवित्रता आ गई, मन में छल नहीं रहा, मन में द्वेष नहीं रहा, भेदभाव नहीं रहा,
मन ने तेरा मेरा ऊंच नीच इस तमाम संकट को छोड़ करके बस गुरु को अपना मान लिया, समर्पण हो गया, वहां पर झुक गया, वहां पर हर एक चीज के दायरे मिट गए। कबीर साहब कहते हैं ये वो बड़ी ऊंची अवस्था है जिसे हमें और आपको पाना है। हमें तमाम दुनिया के ऐसे क्लेश, दुनिया की छल कपट, दुनिया की तमाम बातों से अपने मन को सावधान करना है। इस मन की सफाई में हमें अपने जीवन को जीना शुरू करना है। और आप यकीन मानिए, आपको लगता होगा ये काम बड़ा आसान है, हम जब चाहे मन को साफ कर लेंगे, पर ये काम उतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोचते हो। आप अपने बाहरी शरीर को धो सकते हो, अपने बाहरी शरीर को निर्मल कर सकते हो, गंगा स्नान कर सकते हो, इस शरीर की पवित्रता के लिए बाहरी भौतिक साधन कर सकते हो। मन साफ करना आसान काम नहीं। मन की निर्मलता के लिए आपको धीरे धीरे अपने विकारों पर अंकुश रखना पड़ेगा, अपने विकारों को धीरे धीरे चुन चुन करके जीवन से निकालना पड़ेगा। मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। स्वामी जी कई बार इस बात को कहा करते थे। एक बार शामली में सत्संग हुआ, एक चौधरी साहब आए, सत्संग में बैठे, स्वामी जी का सत्संग सुना, नाम लेने की इच्छा हो गई। स्वामी जी ने नाम दिया। स्वामी जी ने नाम देने के बाद उन दिनों कहा करते थे भाई सत्संग में आना और धीरे धीरे जीवन को शुद्ध रखना, जो भी तुम्हारे अंदर छोटी मोटी विकार हो उसको धीरे धीरे छोड़ते जाना। अब चौधरी साहब थे, मान बहुत था, कहने लगे ये काम तो मैंने पहले कर रखा है, गलत काम तो मैं करता ही नहीं। कोई मुझसे पूछे, आप समाज में किसी से पूछ लो चौधरी साहब कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई गलत काम नहीं करता। अब स्वामी जी कहने लगे चौधरी साहब अगर ऐसा है तो अभी घर से जब यहाँ घर जाओ तो अगर मन में, अगर वाणी में, अगर कर्म में एक भी गलत ख्याल आए तो एक कंकड़ रख लेना झोले में। चौधरी साहब कहने लगे विकार की बात कही स्वामी जी ने, कंकड़ तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं हाथ आएगा। अब भगवत निकले, जब निकले तो जो है जैसे किसी को देखे तो पहले ही एक गलत विचार मन में पहुंचने लगे। दूसरे को देख कर कभी बोले कि ये जो है बुरा है, ये जो है इस तरह का है, उस तरह का है, चोरी चकारी करता है, सेवा ठीक नहीं करता, हजारों विचार मन में आते रहे। एक एक विचार का एक एक कंकड़ चौधरी साहब को रखना पड़ा। जब घर पहुंचे शाम को तो झोला भारी हो गया। जब जो है झोला पलटा तो देखा ढेरों कंकड़ का ढेर लग गया। मन में उनके ये बात आई, गुरु किस विकार, किस छोटे सूक्ष्म छोटी छोटी ऐसी तमाम चीजों की बात कर रहा है। ये बात नहीं कर रहा कि तुम जाकर किसी को मारते हो, वही एक बुरा कारण है। हमारे हृदय में, हमारे विचार में, हमारे अंदर अगर ऐसे विचार आए तो ये विचार गुरु कहा करते थे दो तरीके से हमारे जीवन में काम करेंगे। महाराज जी मिसाल बताया करते थे। अकबर बादशाह था, एक दिन मन में विचार आया मैं अपने प्रजा की, अपने लोगों की खुशामदी देखूंगा। तो बीरबल से कहने लगे आज हम जो है शहर में चलेंगे और भेष बदलकर चलेंगे, देखेंगे हमारी प्रजा, हमारे लोग खुश भी हैं कि नहीं। बीरबल ने सावधान किया कि महाराज आपकी आदत नहीं है, आप लोगों से मिले नहीं हो, शहर में महल में रहते हो, सब कुछ अच्छा है, बाहर निकलोगे हो सकता है तकलीफ आए। अब जो है राजा था, अकबर कहने लगा नहीं मैं जरूर चलूंगा। दोनों ने भेष बदला। अब जब राज से बाहर निकलो तो जैसे सुख साधन महलों में होते हैं वैसे सड़कों पर नहीं होते। महलों में हर चीज साफ सुथरी, बाहर निकलो गंदगी है। महलों में सब बन ठन करके अच्छे साफ सुथरे आते थे, बाहर जो जैसा मन चाहे वैसा चला है। अब बादशाह बाहर निकला, कहीं दुर्गंध आए, कहीं कोई गंदा व्यक्ति दिखाई दे, कहीं कोई बदसूरत दिखाई दे, बड़े 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 विचार मन में आते रहे। बीरबल से वो अपने विचार प्रकट करते रहे, कहने लगे कि बड़ा बदसूरत आदमी है, बड़ा जो है अनजान आदमी है, बड़ी गंदगी में भरा हुआ आदमी है, बड़े 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 विचार आते रहे। बीरबल जब रात को वापस आए तो कहने लगे महाराज आपने आज पूरे दिन लोगों को देखा, लोगों की कमियां देखी, लोगों के विचार देखे, मन में बुरे विचार है, पर मैं आपको एक बात कहता हूं
आप अगर किसी के लिए बुरा विचार लाओगे तो सामने वाला भी आपके लिए बुरा विचार लाएगा। ये इस परमात्मा की प्रकृति का एक बड़ा भारी नियम है। अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए बुरा विचार आ रहा है तो सामने वाला तुम्हारी पूजा के विचार नहीं रखेगा, वो भी तुम्हारी उसी प्रवृत्ति के साथ जुड़ेगा और वैसे ही विचार तुम्हारे लिए रखेगा। बादशाह कहने लगा ये झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। अगले दिन दोनों फिर बाहर निकले और इस बार जानबूझ करके एक आदमी के सामने गए। सामने एक आदमी बदसूरत सा दिखाई दिया। बादशाह ने मन ही मन सोचा कि इतना बदसूरत आदमी है, अगर मेरे सामने किसी दूसरे दिन पड़े तो मैं जो है इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जब ये बात कही तो बादशाह मन में विचार करके आगे बढ़ा, बीरबल से कहने लगा इसके परीक्षण करो। बीरबल ने उस आदमी को रोका जिसके बारे में बादशाह ने बुरे विचार रखे थे। उससे पूछा तुमने ये मेरे साथ चलते हुए आदमियों को देखा, क्या विचार आया? कहने लगा मैंने इसको देखा कि ये जो है कौन ऐसा आदमी घमंडी सामने है, मन में विचार आया अगर जो है थोड़ा सा मौका मिले तो इसे सबक सिखा दूंगा। अब ये बात सुनी, न शब्दों का आदान प्रदान हुआ, न किसी ने बोला न किसी ने सुना, मन ही मन दोनों ही एक दूसरे के लिए एक जैसे विचार रखकर बढ़ते रहे। बीरबल कहने लगा हुजूर इस बात को आप समझे, परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई है मनोभाव की बड़ी भारी शक्ति रखी है। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वो बुरे विचार उसके हृदय में समाएंगे जरूर, सामने वाला भी तुम्हारे लिए बुरा ही सोचेगा। तो महाराज जी कहा करते थे अगर तुम अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए अपने अंदर कहीं न कहीं विकार दृष्टि रखते हो तो तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो पाएगा। मन निर्मल हुए बगैर तुम्हारे जीवन में काम नहीं बनेगा। इसलिए जब महापुरुष आए उन्होंने कहा कि अपने जीवन पर नजर रखा करो, पड़ताल रखा करो। महाराज जी के जीवन की घटना है, एक बार ऐसी सत्संग सभा में बैठे थे, महाराज जी के बारे में एक चीज बड़ी खास थी, वो सबको सामने परीक्षा की घड़ी में डाल दिया। आपके सामने आपके मुंह पे ऐसी बात बोलेंगे कि आप विवश हो जाओगे कि मैं अब इसमें क्या जवाब दूं, इसमें हाँ बोलूं कि ना बोलूं। महाराज जी ने सबको बोला भाई तुम्हें एक सेवा देने की मेरी इच्छा है, जितने भी लोग यहाँ आए हैं मैं चाहता हूं मेरे कहे अनुसार एक सेवा करें। अब सबने कहा महाराज जी हम सेवा करेंगे, आप जो बोलेंगे हम सेवा करेंगे। महाराज जी कहने लगे मैं चाहता हूं आप सब सुधारक के रूप में सामने आए, वांटेड रिफॉर्मर्स। मैं चाहता हूं आप में से बहुत से लोग सामने आए और सुधारक बने। अब सुधारक का काम क्या होता है? दूसरे की गलतियां देखना और उसको टोकना, उसको बताना तुमने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। ये बात जब लोगों ने मन में विचारी तो सोचा ये तो बहुत अच्छा काम है, दूसरे के टोकने में तो आनंद ही आनंद है। दूसरे को ये बताना तुमने ये गलत किया वो गलत किया, उसको डांट देना, आंखें दिखा देना, घूर देना, इसमें कितना रस है। क्या बढ़िया सेवा महाराज जी ने दी। जब वो विचार करके सारे लोग उठने लगे तो महाराज जी ने दूसरी लाइन बोली, कहने लगे सुधारक तो चाहिए पर दूसरे का सुधार करें ऐसे सुधारक नहीं चाहिए, अपना सुधार करें ऐसे सुधारक चाहिए। वांटेड रिफॉर्मर बट नॉट फॉर अदर्स बट फॉर ओनसेल्फ। हमें ऐसे लोग चाहिए जो पहले अपने मन को निर्मल करें, पहले अपने मन की पवित्रता लाने के लिए संकल्प करें। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न हो। अगर मैं संसार में किसी को बुरा मान चुका हूं तो कहीं न कहीं मेरे मन के अंदर ऐसे विचार उठेंगे, ऐसे भाव उठेंगे कि मैं अपने लाख कोशिश करने के बाद न वाणी पवित्र रख पाऊंगा न अपने कर्म पवित्र रख पाऊंगा। मन के विचार आपकी वाणी और आपके कर्म को प्रभावित करते हैं। आप चाहे लाख कोशिश करें, महाराज जी कहा करते थे अगर आपके मन में एक बुरा विचार आ गया तो आप समझ लीजिए वो आपकी वाणी और आपके कर्म पर जरूर प्रभाव डालेगा। आपके जबान से भी वही भाषा निकलेगी और आप जाने अनजाने में उसी तरीके से कर्म करने लगोगे, उसी तरीके से उसी दिशा में बढ़ने लगोगे। तो महाराज जी ने दूसरी बहुत जरूरी व्यवहारिक बात है। अब इसमें अभी तक भजन की बात नहीं आई है, आपने गौर से देखा होगा। पहली बात महाराज जी ने कहा कि अच्छे कर्म किया करो। अब इसमें भजन की बात नहीं कही, व्यवहारिकता आचरण को सुधार की बात कही।
दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई हमें जो है अच्छा नेक पाक पवित्र जीवन जीना है, हमें अपने जीवन में सुधारना है, हमें अपने आचरण में सुधारना है। सुबह से लेकर शाम तक आप क्या सोच रहे हो, क्या बोलोगे, क्या करोगे, इसका आपकी साधना पर असर पड़ेगा, इसका आपके ध्यान पर असर पड़ेगा। मैं कई बार ऐसे लोगों को देखता हूं जो इस बात को मानते हैं कि अगर मैंने दूसरे के हाथ का परोसा खा दिया, अगर मैंने दूसरे की एक जो है जेब की कमाई, उसकी मेहनत की कमाई का भी कुछ ज्यादा अंश खा लिया तो उसका भी असर पड़ेगा मुझ पर। तो जो कहा करते थे जब आपको दूसरे की कमाई से, दूसरों की मेहनत से, दूसरों के काम से असर पड़ सकता है आपकी साधना पे, तो आपका अपनी मनोवृत्ति, अपनी विचार शक्ति से नहीं पड़ सकता। इसलिए महाराज जी कहा करते थे पहले हमें शुभ कर्म और उसके साथ साथ अपने जीवन की पवित्रता, अपने जीवन के आचरण पर ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि ये दो चीजें अगर हमने नहीं संभाली, अगर हमने ये दो चीजें ठीक नहीं की, तो कहते हैं तुम उस पूर्ण परमेश्वर से जुड़ोगे, उस पूर्ण परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे कैसे? वहां जाने के लिए तो तुम्हें एक होना पड़ेगा, वहां जाने के लिए तो तुम्हें मन से भी आजाद होना पड़ेगा, इस मन को भी समर्पित करना पड़ेगा। मन समर्पित तब होगा जब इसकी उठा पटक खत्म होगा। तो महाराज जी का जो संदेश है, हमारे स्वामी जी महाराज का जो संदेश है, वो जीते जी अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। इस जीवन को संतों महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके इससे लाभ उठा लेंगे। महाराज जी की कई बातें मुझे याद आती हैं। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। एक बार महाराज जी के पास एक बहन गई और प्रेम भाव में आकर के उनके चरणों को हाथ लगाने लगी। तो महाराज जी बड़े नाराज हुए, कहने लगे नीचे क्या है, पैरों में क्या खोज रही हो, पैरों में ऐसे क्या मिलेगा तुम्हें जो तुम्हें मुझे, मेरी आपको या मेरी बात, मेरी वचन दृष्टि में नहीं मिल सकता है। महाराज जी ने उस दिन उसी विषय पर सत्संग दिया। कहने लगे लोग सोचते हैं पैर छूना, पूजा करना, तिलक चंदन थापे लगाना, कर्म कांड करना या फिर सामने सामने खूब आओ भगत सत्कार करना भक्ति है। महाराज जी कहने लगे गुरु की बात मानना यही सबसे बड़ी भक्ति है। गुरु अगर तुमसे कह रहा है अपने जीवन को धीरे धीरे किसी एक भी अच्छी बात को तुमने जीवन में संभालने का संकल्प ले लिया तो वो सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति किसी और चीज में नहीं है, पैर छूने में भक्ति नहीं। महाराज जी इसलिए कहा करते थे बेशक तुम मेरे पैर मत छुओ, बेशक तुम मेरे पास दोबारा कभी लौट कर मत आओ, बेशक तुम कोई कर्म कांड न करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक लेश मात्र नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। पर अगर तुम समर्थ पुरुष के सामने बैठे, तुमने उनकी बात सुनी, अच्छी लगी और उस बात का फिर इसलिए आचरण नहीं किया क्योंकि मन तुम्हें खींच कर संसार में ले गया, तो जो कहा करते थे ऐसे सुंदर अवसर के हाथ से निकल जाने का तुम्हें कष्ट बहुत होगा, इसका कष्ट तुम्हें जन्मों जन्मांतरों तक भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान देना कि आपके जीवन में आप एक स्वरूप तभी हो पाओगे, गुरु और आपके बीच का भेद तभी मिटेगा, ये देह मन कर्म का भेद तभी दूर होगा जब आप अपने आचरण और अपने जीवन में शुभ कर्म को जीवन का आधार मान लेते। तो मैं बार बार इसलिए आपको जरूर देता हूँ, आपने नाम ले लिया, नाम लेकर के भजन साधना में लगते हो, थोड़ी देर ध्यान करते हो, पर उस थोड़ी देर के ध्यान में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा, धीरे धीरे बदलाव नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप सीधे से एक बार गांठ बांध लो, अभी हम बाहरी जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं, बाहरी जीवन में हमारा ध्यान कहीं और है, अभी हमारा दुनिया को तौलने मोलने, दुनिया को परखने की तरफ ध्यान है, दुनिया का हम विवेचना करने में लगे, लोगों की जांच पड़ताल में लगे। तो महाराज जी कहा करते थे भाई अगर तुम्हारे घर में आग लगी हो तो तुम पहले बाल्टी लेकर दूसरे घरों की तरफ नहीं दौड़ते हो, तुम पहले कोशिश करते हो कि तुम्हारे घर की आग मिटे, पहले अपना तुम सुधार कर लेते हो, पहले अपना उपकार कर लेते, फिर किसी और के उपकार में जीवन लगाते। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमारे जीवन का ये आदर्श है। और हम आज जब महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं, मैं मानता हूं उनको सबसे सच्ची प्रेम भक्ति का आधार यही हो सकता है कि हम उनकी बात को समझ जाएं, हम उनकी बात को समझने के लिए जीवन में थोड़ा सा समय दें और उस बात को फिर जीवन में उतारने के लिए संकल्प लें।
और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर गुरु जी ने 10 बात कही और तुम्हें एक बात समझ में आई, तुमने वो एक बात कर ली और 9 बात छोड़ दी, तुम सफल हो जाओगे। पर जो है तुमने 10 बात सुनी और ये सोचते रहे कि मैं 10 का पालन करूंगा, जब भी करूंगा, जब तक नहीं होती तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो जो समय आपका हाथ से निकलेगा उसकी भरपाई आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो जो एक बात भी अच्छी लगी हो उसका पालन करना चाहिए, पूरी बात का पालन करना चाहिए, उसको आधी अधूरी बात का पालन मत करना, ताकि आपके जीवन में आपको गुरु की दया, उसकी सच्ची भक्ति का लाभ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिलने लग जाए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम स्वामी जी के चरणों में बैठे, महाराज जी की याद, उनकी शिक्षाओं से हमारा जीवन बना और हमें इस जीवन पर्यंत काल में अभी और आगे आने वाले समय में मौका मिला हुआ है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाएंगे। मैं बस एक बात बार बार इस समय में कहता हूँ, आपको जब इस बात की सही मायनों में समझ आ जाए, चेतना आ जाए कि हमारे पास जो समय है बहुत बेशकीमती है, तो आप इसमें संकल्प साध लेना, व्रत ले लेना, एक मन में एक गांठ बांध लेना कि मैं आज से इस बात को करूं और करके अपने जीवन को इसी दिशा को भक्ति मानूं। अगर आपने ऐसा एक संकल्प साध लिया तो आप सब कुछ करके ले जाओगे, और अगर आपने संकल्प नहीं साधा तो चीजें चलती रहेंगी। आज की बात कल पर टलेगी, कल की बात परसों पर टलेगी, और ये जो टालने वाली प्रवृत्ति है, ये जो चीजों को कल पर टालने वाला मनोविचार है, ये आपके समय को बर्बाद कर देगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, अभी जयपुर के एक भाई मिले मुझे, जब मैं 2 वर्ष पहले आया तो मैं कहा करता था भाई 5 मिनट शुरू करो, अपनी 24 घंटे में 5 मिनट दे दिया करो, तो उस वक्त लोगों को 5 मिनट बहुत भारी लगता था। एक भाई आए, कहने लगे भैया जी मैंने आपकी बात मानकर 5 मिनट ध्यान करने का मन बना लिया है। बस जब अगली बार मिले तो शिकायत करते हुए मिले, कहने लगे भैया जी मैंने पिछली बार वचन दिया था, मैं घर गया 5 मिनट बैठने का इरादा बनाया, और जब मैं बैठने लगा तो मुझे कोई परेशानी होने लगी। मैंने मन में सोचा आज का भजन कल करूंगा, टाल दिया मैंने, आज का काम आज नहीं किया मैंने, उसको कल पर टाल करके मैंने सोचा 10 मिनट भी ज्यादा नहीं होते। अब अगले दिन जब समय आया तो मन में फिर कोई विचार आने लगे कि वह आज 10 मिनट का कल पढ़ लेना, 15 मिनट तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगले दिन, तीसरे दिन 15 मिनट हो गए, तीसरे दिन फिर कोई काम याद आ गया, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। कहने लगे भैया जी बढ़ते 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 घंटों का ध्यान इकट्ठा हो गया। अब मन में घबराहट होती है, इतने घंटों का ध्यान पिछला मैं कैसे चुकाऊंगा। पर वही स्वामी जी की बात मैं आपको बताता हूँ, महाराज जी ने स्वामी जी के सामने खूब सारी संगत बैठी थी, उनको कहा भाई मैं प्रसाद देता हूँ, प्रसाद ले लो। तो जो है बहुत सारे भाई बहन बड़े प्रेम भाव में सामने आ गए, महाराज जी हमें प्रसाद दें, हमें प्रसाद दें। महाराज जी ने वहां शर्त रख दी कि ऐसा करना, जो प्रसाद का एक दाना खाए वो उसके बदले 1 घंटा भजन करे। अब वो फलियों का प्रसाद था, वो छोटे छोटे दाने थे। महाराज जी ने जब ये बात कही तो लोग बहुत घबरा गए। छोटी छोटी फलियां अगर किसी ने 1 मुट्ठी दे दी तो सैकड़ों दाने आ जाएंगे, इतने घंटे भजन कैसे करेंगे। ये सोच सोच करके लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए। स्वामी जी थे, स्वामी जी ने झोली फैला दी, महाराज जी ने ऐसे दोनों हाथों से भर करके फलियों का प्रसाद दिया। अब आप विचार करें, एक हाथ में बहुत ज्यादा आ जाती है, 2 हाथ भर के दिए महाराज जी ने और कहा 1 महीने में करके दिखाना है। और 1 महीने में महाराज जी की इस बात पर कम से कम 230 या कुछ ऐसी फलियां थी। स्वामी जी ने वो लिखा और स्वामी जी डायरी बना करते थे। महीने के आखिर जब डायरी दिखाने गए स्वामी जी तो एकांत में महाराज जी मिले, और महाराज जी को जाकर के जब स्वामी जी ने डायरी दिखाई तो महाराज जी बहुत खुश हुए। महाराज जी ने कहा कि मेरी इतनी संगत में एक ऐसा है जो मेरी बात का आचरण कर रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, गुरु की खुशी इस बात में नहीं है कि आप कितनी अच्छी मिठाई लेकर आए, आप कितना उसके सामने उसके गीत गाएंगे। उसकी खुशी इस बात में है कि वो जो समझाने के लिए आया है वो आपको समझ में आ गया है, और आप भी उतने ही प्रेम भाव में उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम सबको बहुत सुंदर अवसर मिला है, जीवन हमारे सामने है, गुरु की शिक्षाएं हमारे सामने है,
हमने बस कमर कस के गुरु की बात पर आचरण करने का संकल्प साथ लिया कि हम गुरु की बात को जीवन में आचरण में लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। तो महाराज जी के जन्म दिवस का पावन अवसर है। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, अगर गुरु जी की बात अच्छी लगी, अगर स्वामी जी की बात अच्छी लगी, अगर महाराज जी की बात अच्छी लगी, तो संकल्प साथ लो। बिना संकल्प नहीं कर पाओगे। इसको एक व्रत से बांधो कि मैं 1 महीना करके देखूंगा, और 1 महीना जब आप गुरु की बात पर एक बात पर आचरण करना शुरू करोगे तो चमत्कार होने लग जाएंगे। गुरु की दया से हम अंदर से जुड़ने लग जाएंगे, अंदर से गुरु धारा से हमारे जीवन में गुरु की कृपा हमें महसूस होने लग जाएगी। तो आप सभी स्वामी जी की दया से जुड़े, खूब खूब अंदर से मालो माल जीवन में प्रेम प्यार आए, निर्मलता आए, सेवा भावना आए, जीवन में छल कपट तरह तरह की हजारों चीजें जो 24 घंटे चारों तरफ चल रही है, उसका लेश मात्र असर ना हो। लोग हमें कुछ भी बोले, मन इतना साफ हो, हम उनकी बात पर एक रत्ती मात्र भी विचार न करें। हम इतना प्रेम में डूबे हों कि हम गुरु की बात से सारी बातों को भूलते देर न लगते। तो ऐसा आचरण बनाना है, ऐसा जीवन में संकल्प बनाना है, ताकि इस घोर कलयुग में जहाँ कोई किसी को मानने को राजी नहीं है, भाई भाई को देखकर राजी नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, ऐसे में आप सत्संगी परिवार ऐसा हो, गुरु प्रेमियों का परिवार ऐसा हो कि लोग दूर से कहें और आश्चर्य मान जाए कि कलयुग में ये कैसे लोग हैं जो गुरु प्रेम, अपने मन की निर्मलता, सच्चाई के लिए जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन इतना पवित्र है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे सामने ऐसा सुंदर साधन स्वामी जी ने रखा है, जिसका हम लाभ उठाएं, इस दिशा में बढ़े। ऐसी मेरी आप सबकी शुभकामना है, आप सबको इसमें खूब लाभ मिले, खूब मदद मिले, ऐसी मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जो भजन पे बैठे, जब संकल्प लें कि स्वामी जी मैं आज ही करूँगा, तो वो काम करने में आपको खूब मदद मिले, आप उसमें खूब हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं, आपको संकल्प पूरे करने की शक्ति प्राप्त हो। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये सत्संग कार्यक्रम इसी बात के साथ समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने यहाँ आए, गुरु चर्चा में सत्संग में बैठे और आज के कार्यक्रम का लाभ उठाया। अब आज का कार्यक्रम एक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा, प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहन लंगर प्रसाद करेंगे, जो भाई बहन सेवा में अपना सहयोग देते सहयोग देंगे, जो भाई बहन दूसरी सेवाओं में लगे उसमें लगेंगे और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। मैं एक दो सूचनाएं आपको दे दूं। अभी आपके सामने एक बात बोली गई, स्वामी जी महाराज ने अपने नाम से सिर्फ एक ही आश्रम बनाने का अपने समय में उन्होंने ये विचार रखा था, स्वामी दिव्यानंद नगर, वो भोजीपुरा बरेली में लगता है। हालांकि आपके आश्रम का नाम भी स्वामी जी के नाम पर है, ये तो नहीं कह सकते कि अब एक ही आश्रम है, पर यह है कि स्वामी जी के समय में उस आश्रम को बनाने के लिए स्वामी जी ने बहुत प्रेम भाव से, खूब लगन से उसको जोड़ा। तो बहुत समय के बाद एक बार दोबारा से हम सभी संगत के साथ स्थापना दिवस भोजीपुरा आश्रम का मना रहे हैं। 16 फरवरी को वो कार्यक्रम होगा और वहां पर सारे भारतवर्ष से लोग इकट्ठे होंगे और बहुत भव्य कार्यक्रम के रूप में हम उसको मनाएंगे। हालांकि कानपुर की संगत ने यहाँ से कहीं भी आना जाना छोड़ दिया है। जैसे किसी हरिद्वार में रहने वाले आदमी को लगता है कि हम तो वैसे ही ऐसी जगह रह रहे हैं तीर्थ है, तो हम बाहर क्यों निकले, वो बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे कानपुर वाले जल्दी बाहर नहीं जाते। पहले स्वामी जी के समय में यहाँ से बहुत बसें जाती थी, पर अब जो है कानपुर भाई बहन को जो है बहुत आराम की स्थिति में, वो सोचते हैं कि यहाँ से बाहर न जाना चाहिए। और थोड़ा सा आपके लिए ये चुनौती है कि आप अपना आराम को छोड़ पाए एक बार के लिए, और इस 16 फरवरी के कार्यक्रम के लिए आप भोजीपुरा तक पहुंच पाए। तो आप इस कार्यक्रम में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। एक बार फिर से उसी भव्य रूप में हम अपने गुरु की याद, उनके वचनों को मनाएंगे। 16 फरवरी का दिन याद रखेंगे। छुट्टी मिले तो बहुत अच्छा, अगर आप अपने साथ 2-4 भाई बहनों को ला सके बहुत अच्छा,
अगर आप किसी के लिए सुविधा बना सके तो बहुत अच्छा, अगर आप बस का व्यवस्था कर सकें वो भी बहुत अच्छा। जैसे भी आप आए, आपका सहज स्वागत है। आप उस भंडारे में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर लाभ। दूसरी खास बात यह है, अभी आपके सामने एक व्यवस्था के तहत इस वर्ष से सत्संग ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था का गठन किया गया है। तो आपके स्थानीय कानपुर और कानपुर देहात में ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो, इसके लिए 5-6 यहाँ पर प्रेसिडेंट चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अभी आप उनसे मिले, आपका एक छोटा सा सहयोग होगा उनके लिए। आप उनसे ज्यादा से ज्यादा सत्संग मांगे। कई बार बहुत से लोग अपने आप किसी को सत्संग देने में संकोच करते हैं, सोचते हैं हम किसी को सत्संग में, सामने वाला व्यक्ति कहे कि मेरे पास व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं, मैं कैसे सत्संग करूंगा, मेरे को लंगर भोज कराने पड़ेंगे, इतना पैसा नहीं। तो आप इन तमाम चीजों को किनारे छोड़ करके सत्संग की व्यवस्था में जरूर सहयोग करें। आप जब सत्संग लें तो आपको लंगर करने की कोई आवश्यकता नहीं, भंडारे करने की आवश्यकता नहीं। आप वो फलियों का प्रसाद ले आए, वो आप बड़े प्यार से दें, सभी भाई बहन उसी को प्रसाद मानेंगे। आप सत्संग कराएं, 2, 4, 10, 20 भाई बहनों को आप अपने यहाँ आमंत्रित करें। इन सभी भाई बहनों से सत्संग ले, सत्संग कराएं। उसमें कितने लोग आए, कितने नहीं आए, उसकी भी चिंता आप मत करें। स्वामी जी कहा करते थे, अगर 2 लोग बैठकर मेरी याद करेंगे तो वहां तीसरा मैं मौजूद रहूंगा। तो आप जब भी सत्संग के लिए अपना प्रयास करेंगे तो स्वामी जी वहां सहज मौजूद रहेंगे, आपके हृदय में, आपके प्रयासों में, आपके बदन में। तो सत्संग शुरू कराना है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ कम से कम 100-150 लोग तो होंगे, तो 100-150 सत्संग तो कराई लीजिए इनसे, ताकि ये लोग अपने आप लोग सेवा में जोड़ सकें। तो सत्संग की सेवा में इन भाई बहनों का आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। ये भाई बहन भी ज्यादा से ज्यादा अपना समय देंगे, ताकि सत्संग आपके पूरे कानपुर में सत्संग की गंगा बह जाए और घर घर में लोग इस परमार्थ धारा को फिर से समझें, फिर से सत्संग को समझें, फिर से गुरु प्रेम को मन में बसाएं। और जो मनमत है, छल कपट, छोटी छोटी चीजें, एक दूसरे की त्रुटियां, खामियां, बुराइयां देखने की जो मनोभाव होता है, उससे हम तिलांजलि दें, उसको छोड़ दें। हम छोड़ दें कि हमें किसी की बुराई देखनी है, हम ये देखें कि हम कैसे गुरु की याद एक दूसरे के साथ बैठकर मना पाते हैं। तो सत्संग की व्यवस्था में बहुत सहयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कानपुर के सत्संग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब उसी कड़ी में एक और छोटी सी व्यवस्था रखी गई है, वो है सत्संग टीम की, जो 7 जिले का सत्संग अभी कर रही है। वो सत्संग की टीम इधर पूर्व की बन चुकी है और हमने उनसे प्रयास किया है महीने में कम से कम 2 सत्संगों कानपुर में जरूर लगाए, चाहे कानपुर देहात में लगाए, चाहे कानपुर के किसी भी कस्बे में लगाए, किसी भी क्षेत्र में लगाए, जहां भी ये लोग लगवाना चाहे सत्संग, आप लोग लगवाना चाहे, वहां वो सत्संग जरूर लगाए। और उन सबको ये निर्देश दिया है कि भविष्य में जहां वो सत्संग कर लेंगे वहीं पर मैं सत्संग करने के लिए तारीख दूंगा। तो आपको अगर तारीख लेनी है, अभी यहाँ पर अपनी डेरे में सत्संग लग जाता है, और अगर इसके अतिरिक्त आपको कहीं गांव, कस्बे, कहीं और तारीख लेनी है, तो पहले सत्संग टीम से आपको सत्संग कराना है। सत्संग टीम से सत्संग कराने के लिए पहले हमारे क्षेत्रीय भाई बहनों से सत्संग कराना है। तो ये प्रणाली है, एक प्रथा है, जिसको आप धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा ले आए अपने जीवन के आचरण में, जिससे आपके प्रयासों से आपके पास नजदीक रहने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत लाभ है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक और खास बात है, आपको पता है स्वामी जी महाराज की इस नई समिति का गठन हो गया है, दिव्यानंद योग साधना समिति। इसके 3 सूत्रीय कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम है सत्संग, दूसरा कार्यक्रम है मानव मात्र की सेवा। हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सेवा में एकजुट होकर तत्पर हो पाएंगे। तो अभी कानपुर में तरह तरह से कैंप लगते हैं, पर मैं चाहता हूं इस कैंप में हमारे कुछ ही भाई बहन सहयोग दे पाते हैं। फिर ये तो हमारे दूसरे तमाम जितने भी चिकित्सक, डॉक्टर, जितने भी इस तरह के कंसल्टेंट्स हैं, उनकी
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो आते हैं अपने लिए यहाँ पे कोई ना कोई कैंप लगाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पर सेवा तो बहुत अच्छी होती है जब हम में से 10, 20, 50 भाई बहन आपस में मिलकर के कोई ना कोई सेवा के लिए एकजुट हो। तो उसके लिए आप सब लोग को एक समिति के तहत जुड़ना है, यानी सेवादार भाई बहनों का एक ग्रुप, एक समूह तैयार हो जो सत्संग वाले दिन ये आए और कहे कि बताइए मैं क्या सेवा करूँ, मैं लंगर की सेवा करूँ, यहाँ आश्रम में उसकी सेवा में लग जाऊँ, या महीने में हम किसी सेवा कार्य में लगे जो समाज में किसी जरूरतमंद, किसी जरूरत की व्यवस्था में हम लग सकें। तो उसके लिए आप सबका एकजुट होना बहुत आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ सक्रिय भाई बहन मिल करके अभी इस समिति के साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्यों में अपना सहयोग देंगे। और तीसरी चीज सदस्यता। कितने भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी सेवाओं में से कुछ सेवा दे करके इस सेवा कार्य को संभव बनाना चाहते हैं? तो सामान्य सेवा, समर्पित सेवा और आजीवन सेवा, 3 तरह की सेवाएं हैं। आजीवन सेवा सिर्फ लोग मेरे पास ही जमा कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। समर्पित सेवा और सामान्य सेवा वो आप अपने यहीं कानपुर क्षेत्र में यहाँ पर अपने डीजी जो चौहान साहब हैं उनसे संपर्क करके वो यहाँ पर जमा कर सकते हैं। चौहान साहब जिसे कहें, जिसको भी सेवा दे दें वो सेवा जमा करे और वो सेवा से बड़े सेवा कार्य हो सके, इस बात का प्रयोजन की जा सकता है। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब कार्यक्रम के लिए अंत में प्रार्थना और उसके बाद सेवा में शुरू। सभी लोग बैठे रहेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम है अपनी जगह पर। मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ, हालांकि आप सबके बड़े प्रेम भावदार हैं। ये आज एक काटने की व्यवस्था रखी गई है। मैं चाहता हूँ आज हम उसे आखिरी बात करें, ठीक है ना? आप सबको खूब प्रसाद मिले, ये एक अच्छी व्यवस्था है। ये केक काटने की व्यवस्था हम आज आखिरी बार करेंगे। उसके बाद जब भी भंडारे हो आप प्रसाद खूब बांटें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। खूब प्रेम भाव से यहाँ प्रसाद जैसा संगत को, पर ये केक काटने की परंपरा को धीरे से इस बात के बाद हम यही विराम दे देंगे और आपके सेवा सत्कार प्रेम भाव, ठीक है ना जी? बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो भैया जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, बोलो भैया जी महाराज की, बोलो भैया जी महाराज की, बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो स्वामी जी के लाल की, कृपाल सिंह महाराज की। ये सब लोग बैठ जाएंगे, ये प्रसाद लंगर के साथ सभी लोग बैठ जाएंगे। एक बात ध्यान रखें, भैया जी ने बरेली में हमें हिदायत दी थी, हमने वादा किया कि नए साल से हम केक का कार्यक्रम बंद कर देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ जब हमने बरेली पीढ़ी में लोगों को मना कर दिया तो यहाँ के लोग भी भैया जी की बात मानेंगे, आगे से केक की व्यवस्था नहीं रखेंगे। मिठाई लाते हैं भैया जी के लिए मिठाई भेंट नहीं करेंगे, जिन्हें लानी है मिश्री का प्रसाद ले जाएंगे, भैया जी को साथ भेंट दे सकते हैं। तो हम लोग भैया जी के आदेश में रहने वाले, भैया जी प्रभु में रहने वाले हैं, तो सभी लोग कहना माने। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो भैया जी महाराज की, कृपाल सिंह महाराज की। तेरे चरणों में पिता मुझे ऐसा Hey
सदा आसरा तेरी दयावा मेहर की आस हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा मेहर की आस हो कर आए कभी जो दुख की घटा या पाप करने की घोर तपन चढ़ आए कभी जो दुख की घटा या पाप करने की घोर तपन तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा तेरी दयावा मेहर की आस हो तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा तेरी दयावा मेहर की आस हो तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा मेहर की आस हो यह काम जो हमने लिया कर मिल के हम तेरे बाल सब यह काम जो हमने लिया कर मिल के हम तेरे बाल सब तेरा हाथ हम पर रहे बना तेरी दयावा मेहर की आस हो तेरा हाथ हम पर रहे बना तेरी दयावा मेहर की आस हो तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा मेहर की आस हो बोल के स्वामी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय भैया जी महाराज की जय विलोद प्रकाश सिंह जी महाराज की जय।